हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर का जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, वो क्या क्राइटेरिया रहेगा एग्ज़ाम में और कहाँ से क्वेश्चंस आएगा, कैसे प्रिपरेशन करना है, वैकेंसीज कब तक आएगी, इन सब स्ट्रेटेजी पे डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना, ताकि इसी तरह का जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मैं आपको बता देता हूं कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर बीपीएससी का जो वैकेंसीज है वो बहुत जल्द आने वाला है। सारे ब्रांच का रहेगा, जिसमें कि सिविल का अप्रॉक्स 300 सीटें रहेगी पॉलिटेक्निक लेक्चर में। और इसमें पैटर्न पे हम लोग बाद में बात करेंगे। आपको बता देते हैं कि इसमें ना कोई गेट क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, वैलिड गेट स्कोर की ज़रूरत नहीं है। अब ओनली बीटेक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी वैकेंसी जो आई थी 2020 में, तो उसमें 130 सीट था, तो उसमें भी यही है। और ये जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस उसी का है। तो अब पैटर्न चेंज नहीं होगा। और जो पैटर्न है वो यही होता है कि सबसे पहले आपका पीटी एग्ज़ाम होता है। जो पीटी क्वालिफाई करते हैं उन्हीं का वेटेज और इंटरव्यू में मार्क्स ऐड किया जाता है। तो वेटेज दो तरह का होता है, एक क्वालिफिकेशन का वेटेज होता है और दूसरा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर पॉलिटेक्निक लेक्चरर में पहले से किए हुए हैं तो आपका ईयर के अकॉर्डिंग 5 मार्क्स ऐड कर दिया जाएगा। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आप पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जिनका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक्सपीरियंस है या जो बीटेक प्लस एमटेक किए हैं उनको वेटेज मिलेगा तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उन लोगों को भी जिनके पास एक्सपीरियंस है, सबसे पहले उनको भी पीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर वो पीटी क्वालिफाइड हो जाते हैं तभी उनका नेक्स्ट स्टेज के लिए इंटरव्यू के लिए उनको कॉल किया जाएगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न है और वेटेज स्कीम है और जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पे। तो फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आपको बता देता हूँ कि जो एकेडमिक रिकॉर्ड है ना, उसका 20 मार्क्स रखा गया। ऐसा नहीं है कि फॉर्म फिलअप करने से पहले ये सब क्राइटेरिया है। सबसे पहला जो चीज़ें हैं ना, वो आपका लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ 40 मार्क्स का होगा, जिसमें कि पूरा सिलेबस ना, गेट का जो सिलेबस है वही होगा, जिसमें मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चंस से 20 क्वेश्चंस आपका रहेगा एग्ज़ाम में, वो रहता ही है। इसके बाद जब आप इस स्टेज को पढ़ लीजिए अच्छे से। यहाँ पर ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इवेल्यूशन ऑफ वर्क नॉलेज एंड टीचिंग स्किल थ्रू रिटन टेस्ट। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, इसमें 80 प्रश्न 2 घंटे की अवधि के होंगे एवं पूर्णांक 40 अंक होगा। टोटल 80 क्वेश्चंस रहेंगे और जिसमें कि हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होगा ना, तो ये पूरा गेट बेसिस पे एग्ज़ाम होगा। पूरा गेट का जो पैटर्न है, सिलेबस है, वही बेसिस रहेगा इसमें। तो जब आप ये फर्स्ट स्टेज है, आपको मैं नंबरिंग कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेज है कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा रिटन, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें आप क्वालिफाई करते हैं तब आपको 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, ये सेकंड स्टेज है। और जब सेकंड स्टेज आप कंप्लीट कर जाते हैं तो ये दोनों का मार्क्स को भी ऐड किया जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? ये दोनों मार्क्स को ऐड किया जाएगा। आप इसमें जितना मार्क्स लाते हैं, इसमें जितना मार्क्स लाते हैं, इसको ऐड किया जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड स्टेज जो है, तो थर्ड स्टेज ये है, वेटेज 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स का जो वेटेज रहेगा वो आपको 10%, यहाँ पर देख सकते हैं 10%, मतलब 10 नंबर जो रहेगा वो आपका बीटेक का रहेगा। तो अगर आप सिर्फ बीटेक किए हैं तो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स मिलेगा। जैसे 70% है तो 7 मार्क्स मिलेगा, और अगर 80% है तो 8 मार्क्स आपको दिया जाएगा एग्जामिनेशंस में, ये दोनों स्टेज पार करके। इसके बाद ये तीनों का मार्क्स आपका ऐड होगा। मीन्स अगर आप
इस टेस्ट में अगर 10 मार्क्स सॉरी यहाँ पर 21 मार्क्स लाते हैं आप स्टेज 1 में, इसके बाद फिर इंटरव्यू में आप 10 मार्क्स लाते हैं, फिर आपका अगर बीटेक है तो इसमें आप 7 मार्क्स लाते हैं, तो स्टेज 1, 2 एंड 3 तो कितना हो गया 21 और 7 28 और 10 38 नंबर हो गया। अगर आप इस 38 नंबर के अलावा आपके पास कोई जैसे एमटेक नहीं है, पीएचडी नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका 38 मार्क्स आ गया। इसके बाद अगर ये सब क्वालिफ़िकेशन है आपके पास, तो 5 मार्क्स अगर एमटेक की हैं तो उसमें से आपका जैसे 80% है तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा, तो 4 मार्क्स एमटेक का ऐड कर लिया। अगर पीएचडी किए हैं तो लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एमटेक और पीएचडी वाले इसमें जाते हैं, वो ज़्यादातर कोशिश कर, हालांकि फॉर्म अप्लाई करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज में जो आता है उस पर ये करें। तो फर्स्ट स्टेज में आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, दूसरा स्टेज में अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गए तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद तब आपका ये तीसरा नंबर का जो वेटेज है ये ऐड होगा। चौथा नंबर का जो वेटेज है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में 2 महीने 3 महीने अगर पढ़ाए हैं तो आपको वेटेज नहीं मिलेगा। अगर आप 1 साल कम से कम पढ़ाए हैं तब आपको 5 मार्क्स पर ईयर के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो अगर आप 2 साल पढ़ाए तो फिर यहाँ पर आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। तो 21, 10, 31 और 7 38, 38 और 5 आपका कितना हो गया 43। तो टोटल आपका 100 मार्क्स में आपका 43 मार्क्स आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और कैसे हमारा सिलेक्शन होगा। अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आप सिर्फ बीटेक किए हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट टाइम जो था तो वो 20% के आसपास में ही कट ऑफ गया था। टोटल जो ये था इन दोनों को मिक्स करके, मतलब 40, 15 एंड 20 इतना ही मार्क्स का, 75 मार्क्स का 20% ही कट ऑफ गया था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिटेक्निक लेक्चर का कैसे रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न, वेटेज, कैसे प्रिपरेशन करना है। मैथ आप ज़्यादा फोकस करेंगे, ब्रांच पेपर तो हर कोई पढ़ ही रहा है एई के लिए, जेई के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वैकेंसीज़ की बात करें तो जनवरी तक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। कुछ वैकेंसीज एई की भी आएगी और कुछ वैकेंसीज जेई की भी आएगी एंड पॉलिटेक्निक लेक्चर का भी वैकेंसी जनवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।